Let's do question number 12th of exercise 7a, that is triangles. Question number 12th is in the adjoining figure ABC is a triangle. ABC एक triangle है in which AB equals to AC. जिसमें AB किसके equal है? AC के equal है. If D and E are the points on AB and AC respectively, अगर D AB पे point है और E AC पे point है, such that AD equals to AE, इस तरीके से कि AD AE के equal है, show that the points B, C, E and D are cocyclic. मतलब B इस तरीके से शो करना है कि ये एक कोसाइक्लिक हैं. तो कैसे शो करेंगे? चलिए जो जो गिवन है वो लिख लेते हैं. सबसे पहले गिवन है हमें ए बी ए सी के इक्वल दे रखा है. और क्या गिवन है? हमें दूसरी चीज़ क्या गिवन है? ए डी ए ई के इक्वल है. ये चीज़ गिवन है. और हमें क्या प्रूव करना है? टू प्रूव कि बी सी ई एंड डी are cocyclic. That means कि they are lying on a one surface, right? लगातार हैं cocyclic. तो कैसे प्रूफ करेंगे? देखिए प्रूफ हमें ए बी ए सी के इक्वल दे रखा है, राइट? तो अगर आपको याद हो जब भी दो साइड्स इक्वल होती हैं तो उनके ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं. तो एंगल ए बी सी किसके इक्वल होगा? एंगल ए सी बी के. ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स are also equal. राइट? तो हमें ये पता चल गया ए बी सी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों आपस में भी इक्वल है, राइट? अब हमें ये भी पता है ए डी ए ई के इक्वल दे रखा है. तो हम ये देख सकते हैं कि बी डी क्या सी ई के इक्वल है कि नहीं है. कैसे? देखिए ए बी ए सी के इक्वल है. अब ए बी को क्या लिख सकते हैं? अगर ए बी देखें तो किस किस को मिलके बना है? ए डी प्लस डी बी को मिला के. तो ए डी प्लस डी बी. इसी तरीके से ए सी को देखें तो ए ई प्लस ई सी को मिला के बना है. तो ए ई प्लस ई सी को मिला के. अब हमें पता है कि ए डी ए ई के इक्वल है. तो ए डी की जगह ए ई लिख दीजिए या ए ई की जगह ए डी लिख दीजिए. बात एक ही है. तो मैंने लिखा ए डी इक्वल प्लस डी बी इज इक्वल्स टू ए डी प्लस ई सी. क्यों? क्योंकि ए डी इक्वल है ए ई के, राइट? ये गिवन है. अब दोनों साइड ए डी है. अगर मैं इसको इधर ले आऊँ तो माइनस का हो जाएगा. एक प्लस का एक माइनस का कट जाएगा. तो मैंने इसको दोनों तरफ प्लस के थे तो सेम चीज़ थी तो कट कर दिए. तो हमें पता चल गया कि अब डी बी भी इक्वल है ई सी के, राइट? ये प्रूव हो गया. तो अब हमें क्या पता चल गया जब डी बी भी ई सी के इक्वल आ गया कि डी और ई एक पॉइंट हैं जो इक्वली डिवाइड कर रहे हैं साइड्स को, राइट? तो अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम हम लिख सकते हैं सेम रेशो में डिवाइड कर रहे हैं. तो अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम हम लिख सकते हैं ए डी अपॉन डी बी किसके इक्वल है? ए ई अपॉन ई सी के इक्वल है, राइट? जब ये प्रोपोर्शनेट हैं, सेम प्रोपोर्शन में डिवाइड कर रहे हैं ए डी अपॉन डी बी इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी, तो हमारी कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम कहती है कि डी ई पैरेलल है बी सी के. तो हेंस डी ई इज पैरेलल टू बी सी, राइट? अब ये पता चल गया कि डी ई पैरेलल है बी सी के. अगर मैं इसको कोऑर्डिनेटर प्रूव कर दूं तो हम कह सकते हैं बी सी ई डी इज अ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है. तो कैसे प्रूव करेंगे? देखिए अब हमें पता है ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है, राइट? तो
as एंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू एंगल ए सी बी के इक्वल है, राइट ये गिवन है हमें। तो हम कह सकते हैं कि ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है, क्योंकि क्या है, डी ई पैरेलल है बी सी के और ए बी ट्रांसवर्सल है। तो हम कह सकते हैं ए डी ई इज इक्वल टू एंगल ए बी सी, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, राइट। एंगल ए डी ई इज इक्वल्स टू एंगल ए बी सी। क्यों? क्योंकि ये क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। क्यों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं? क्योंकि हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं कि डी ई पैरेलल है बी सी के। अब जब डी ई पैरेलल है बी सी के और ये एंगल इसके एंगल के इक्वल है, तो इसी तरीके से ये एंगल भी इस एंगल के इक्वल होगा। तो हमने कहा सिमिलरली एंगल ए सी बी इज इक्वल्स टू एंगल ए ई डी, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं ये भी, राइट। अब देखिए, अब ए डी ई और ई बी डी ये पूरा एंगल हमें पता है 180 डिग्री का है, राइट। अब मैं इसको प्लस इसको एंगल को देखती हूँ। अब हमें पता है एंगल ए डी ई प्लस एंगल ई डी बी हमारा 180 डिग्री का है, राइट। क्योंकि देखिए स्ट्रेट लाइन एंगल बन रहा है, ये स्ट्रेट लाइन है, ए डी ई और ई डी बी को मिला के हमारा 180 डिग्री बन रहा है, राइट। लेकिन अब ये एंगल तो इसके एंगल के इक्वल था, तो मैं ये कह सकती हूँ कि ये दोनों एंगल इक्वल टू 180 डिग्री आ जाएंगे। देखिए ए डी ई हमें पता है ए बी सी के इक्वल था, तो यहाँ मैं ए बी सी लिख सकती हूँ ए डी ई की जगह। तो मैंने लिखा ए बी सी प्लस एंगल ई डी बी हमारा 180 डिग्री के इक्वल आ गया। देखिए इसका मतलब हमारा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कितना आ गया, 180 डिग्री। अब सिमिलरली हम कह सकते हैं ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल आ गया 180 डिग्री के। सिमिलरली एंगल ए सी बी प्लस एंगल डी ई सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, यही आ गया, राइट। मैंने आपको अभी अभी बताया कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल प्रूव हो गया। अब ये पता चल गया कि ये दोनों 180 डिग्री हैं, ये दोनों 180 डिग्री, तो हेंस बी सी ई डी अगर देखें तो क्या हो गया, क्वाड्रिलेटरल हो गया। तो हेंस बी सी ई डी is a quadrilateral and BCED are cocyclic. Answer.